परिवार का क्या योगदान होता है, परिवार की क्या भूमिका होती है एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लाइफ में। कई बार कुछ अति उत्साही पेरेंट्स बच्चों को एबीसी पढ़ाने से पहले यूपीएससी पढ़ाने लगते हैं। ध्यान रहे कि फैमिली किसी को आईएएस नहीं बना सकती। हाँ, लेकिन अगर कोई आईएएस बनने के लिए प्रयास कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, तो फैमिली डेफिनेटली उसके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकती है। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान। जोश की फैमिली ने मुझे अप्रोच किया ये कहते हुए कि उनके परिवार में, उनकी फैमिली में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं जो जोश टॉक को सुनते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि ऐसे बच्चों के लिए केएसजी के फैमिली ने जोश की फैमिली के साथ जुड़ करके एक स्कॉलरशिप तैयार किया है जो टैलेंटेड बच्चों को पहुंचाया जाएगा। और इतना ही नहीं, मैं जोश की तरफ से आपको रेगुलरली मिलता रहूंगा और इस एग्ज़ाम की जो भी टिप्स, ट्रिक्स और मेरी एक्सपीरियंस है 30 सालों की, उसको भी आप तक पहुंचाऊंगा। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज कभी भी नहीं आएंगी, ये जोश के माध्यम से मेरा वादा है। और इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर वो चाहते हैं कि फुल कोर्स करें केएसजी के साथ, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप उसको टिक करके और उसको भर करके आप जोश तक पहुंच सकते हैं और आपको पूरे कोर्स को स्कॉलरशिप के साथ जोश के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा। चलो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर खान और आज मैं इस जोश फैमिली के साथ एक और फैमिली की बात करना चाहता हूँ। अक्सर ये लोग पूछते हैं कि द रोल एंड सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली इन द यूपीएससी जर्नी ऑफ एन एस्पायरेंट। परिवार का क्या योगदान होता है, परिवार की क्या भूमिका होती है एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लाइफ में। तो आज मैं जोश फैमिली की तरफ से उन फैमिलीज की बात करने वाला हूँ, उन फैमिलीज से बात करने वाला हूँ जो या जिनके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने की सोच रहे हैं। आई सपोज बहुत सारे मैं उत्साही पेरेंट्स से मिलता हूँ कई बार, एंड आई थिंक अगर मैं उनसे बात करूँ तो वो अपने बच्चों को कई बार अपने जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए यही होगा, बच्चों की अपनी ज़िंदगी है, आई थिंक उनकी अपने एस्पिरेशंस हैं, उनकी अपनी लाइफ है। प्लीज़ डू नॉट लीव योर ड्रीम थ्रू योर चाइल्ड। उनको अपना फ्लॉर करने दें, एंड दैट्स माय फर्स्ट सजेशन। ये मेरे दिमाग में सबसे ऊपर था और मैंने सोचा कि जब मैं आपसे बात करूँगा तो सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि बच्चों को उनके अपने करियर के लिए आप बता दें क्या ज़रूरत है, लेकिन अपने जो अधूरे करियर के सपने हैं उनको बच्चों के साथ पूरा ना करें या बच्चों के सहारे पूरा ना करें। यहाँ पे मैं आपको इसलिए पहले बोला, मैंने सबसे पहले मैंने ये बताया कि कई बार कुछ अति उत्साही पेरेंट्स बच्चों को एबीसी पढ़ाने से पहले यूपीएससी पढ़ाने लगते हैं। बच्चों को क्रमबद्ध ढंग से उनको जीने दीजिए, एक सपोर्ट सिस्टम की तरफ काम कीजिए। एंड आई एम गोइंग टू स्पीक माई हार्ट आउट टुडे एज ए पेरेंट माई सेल्फ। और एक बात अगर मैं बताऊं तो सभी बच्चों में, अगर मैं कहूं सभी बच्चों, तो मेरा मतलब वाकई में सभी बच्चों में एक संभावना होती है। और एज ए फैमिली, एज पेरेंट्स, हम उनको उन अवस्थाओं को देने में यदि हम सक्षम हैं, तो जैसे कहते हैं ना मुहावरों में कि हर बीज में एक पेड़ छुपा होता है। एवरी सीड हैज ए ट्री हिडन। तो सीड अंकुरित हो सकता है। फैमिली एक बेसिकली वो एक इकोसिस्टम की तरह है। वो मिट्टी है, वहाँ की उसमें उर्वरकता है या उनकी फर्टिलिटी है, उनमें पानी है, उसमें और भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं। और जो अल्टीमेटली वो अगर मिल जाते हैं तो वन वुड फाइंड दैट सीड से वो बीज निकलने लगता है और अंकुरित होने लगता है बीज, एंड देन यू हैव ए ट्री हिडन इनसाइड। एंड दैट इज व्हाट ए पेरेंट्स एंड ए फैमिलीज रोल शुड बी। इनफैक्ट कई जगहों पे आप देखेंगे यहाँ पे जो पेरेंट की फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ध्यान रहे कि फैमिली
किसी को आईएएस नहीं बना सकती है। हाँ, लेकिन अगर कोई आईएएस बनने के लिए प्रयास कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, तो फैमिली डेफिनेटली उसके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकती है। अब ये सपोर्ट सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं सपोर्ट सिस्टम में। सपोर्ट सिस्टम में एक सपोर्ट सिस्टम हो सकता है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, वो है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ी जंग होती है किसी स्टूडेंट के लिए। यदि मैं आज स्पीकिंग टू द फैमिली, स्पीकिंग टू द पेरेंट्स, आई मस्ट टेल यू कि आप साइकोलॉजिकली उनको जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं वो उनको बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम अपने, जैसा मैंने बताया कि अपने अधूरे सपनों को अपने बच्चों के सहारे पूरा करना चाहते हैं, वो गलत होता है, वो नहीं करना है आपको उनको सपोर्ट सिस्टम देना है साइकोलॉजिकली। कई बार एक जो सिंड्रोम है, आजकल बहुत बात करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ नहीं रखनी है उनके सामने। शर्मा जी का बेटा और जूली आंटी की बेटी, ये भी कहानियाँ बहुत चलती हैं। ऐसी चीज़ें मत लाएं। हर बच्ची अपने आप में एक अनुपम, एक अनोखी कहानी होती है। उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट दें कि हम आपके साथ हैं, यू टेक योर ओन जर्नी। और हमारी भूमिका मेरे ख्याल में यही होती है कि हम उनके एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके साथ काम करें। उनको एक सोशल, एक मैं बताऊं तो एक सोशल इकोसिस्टम तैयार कर दें उनके लिए। कई बार आप देखेंगे कि किसी बच्चे के कैरियर के लिए उसके पड़ोसी उससे ज़्यादा परेशान होते हैं और बोलते हैं कि आपने अभी क्या कर लिया, आपको ग्रेजुएशन किए हुए इतने दिन हो गए, अच्छा ग्रेजुएशन में आपने ये कोर्स ले लिया, आपने ये। आप एज फैमिली, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट योर चाइल्ड, आपको उनको प्रोटेक्ट करना होगा बच्चों को, क्योंकि ये जो काम है ये बहुत जनरल काम नहीं है। जनरल काम जैसे कोई ग्रेजुएशन में बीए कर लिया या बीटेक कर लिया या एलएलबी कर लिया, ये सब जनरल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों में आपके बच्चे ने इससे अलग कुछ करने की कोशिश की है, तो एज ए फैमिली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए एक सोशल इकोसिस्टम तैयार करें, ताकि उनको कभी ऐसा महसूस नहीं हो कि वो तो भीड़ से अलग हैं। ये अलग लोग हैं जो आईएएस के एग्ज़ाम देते हैं। हमारी एक फैमिली की भूमिका होनी चाहिए कि ना केवल उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दें, बल्कि एक सोशल सपोर्ट भी दें। कई बार होता है कि फैमिली ही घबरा जाती है कि नहीं, अभी उनके बच्चे तो, इनकी सैलरी आ गई इतने, और आप हमारे से ही अभी डिपेंडेंट हो। तो जो तीसरी चीज़ आपको शायद एहसास हो रहा होगा, जो मैं कहना चाहता हूँ, फाइनेंशियल बैकिंग। फाइनेंशियली आप देखें, जो बच्चे कम्पीट कर रहे होते हैं उनको एक फाइनेंशियल बैकिंग भी होती है। हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ फैमिलीज़ में ऐसी कठिनाइयाँ होंगी कि उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। हाँ, लेकिन वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में जितनी बेसिक ज़रूरत है वहाँ तक ही लिमिट रखें या सीमित रखें। डू नॉट पुश बियॉन्ड ए पार्टिकुलर थिंग। इफ़ द चाइल्ड इज़ वर्किंग, अगर किसी फैमिली में अगर मान लीजिए कोई मैरिड है, वो काम कर रहे हैं, तो डोंट पुश दैट पर्सन बियॉन्ड ए पार्टिकुलर लिमिट फॉर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो फैमिली एक फाइनेंशियल बैकिंग भी दे सकती है। और कुछ चीज़ें और भी मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक बारीक चीज़ बताना चाहूँगा स्पेशली आपको, कि अगर कोई बिहेवियरल चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जो मैंने इतने दशकों में मैंने महसूस किया है कि जब कोई इस यात्रा में है तो हो सकता है उसको हर बार उसके जो टारगेट से अचीव नहीं हो रहे हो, चिड़चिड़ापन आ जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो सकता है, या फिर ये मेरे बस की नहीं है। आई थिंक ए फैमिली मस्ट कम एट दैट टाइम, ऑब्जर्व द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द पर्सन, और जब भी उसको ज़रूरत लगे तो एक रॉक सॉलिड बैकिंग जो एक फैमिली दे सकती है, उसके लिए ज़रूर तैयार रहें। क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर कोई इंसान, उसको ये कॉन्फिडेंस है कि देयर इज़ समबडी बिहाइंड मी, माई फैमिली इज़ माई सपोर्ट सिस्टम, आई सपोर्ट, आई कैन इमेजिन, वो इंसान आपके लिए इतनी सारी खुशियाँ लेकर के आएगा कि पूरे परिवार को संभालते नहीं बनेगा। आई थिंक इतनी सारी खुशियाँ ला सकता है वो आपके पूरे परिवार के लिए, और वो इंसान आपके लिए काम कर रही है या कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फैमिली शुड ऑल्सो रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस पर्सन जर्नी। और उसमें अगर कुछ उसके बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, उसके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो आप ध्यान दें और उसको कॉन्फिडेंस की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़रूर दें। इतना ही नहीं, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कभी भी
एक पुशी होता है ना अप्रोच, वो पुशी अप्रोच नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये सब एडल्ट लोग हैं जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उनको मतलब जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि किसी बच्चों को संस्कार थोपने और ये आपको सुबह जगना है और इतने समय तक ये करना है, आपने ये क्यों नहीं किया, ये इस तरह से आपने जो उनको शायद नहीं बच्चों को आपने गाइड किया होगा 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, उस तरह से नहीं होता है यहाँ पे। इनको आप वैल्यूज़ डाल दें, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों में संस्कार डाल दें और फिर उन्हें खुला छोड़ दें, कुछ नहीं होगा उनका। बट अगर संस्कार नहीं डाला है और कितना ही आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ज़रूरी है कि परिवार अपनी भूमिका को समझे, परिवार ये जाने कि बच्चों में जो प्रतिभा है, अगर उस प्रतिभा के लिए हम अनुकूल इकोसिस्टम तैयार कर पाएँ परिवार के रूप में, डेफिनेटली उस सीड में एक बड़ा जो ट्री छुपा हुआ है, आई एम श्योर वो ट्री अंकुरित होकर के बाहर निकलेगा। और परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि अगर आप एक एस्पायरेंट की तरह मुझे सुन रहे हैं और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई और आपको लगा कि नहीं मेरा परिवार तो ये नहीं कर रहा है, मेरा परिवार तो ये भी नहीं कर रहा, मेरा परिवार ये भी नहीं कर रहा, इसलिए मैं फेल कर जाता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैं मिला हूँ इतने सालों में जिनको परिवार का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। कई बार तो कुछ सिंगल पेरेंट के बच्चे हैं, कुछ लोगों के दुर्भाग्यवश उनके परिवार भी नहीं हैं और उन्होंने अपने एग्ज़ाम को पास किया है, बड़े रैंक से पास किया है। और संभवतः मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप एज ए एस्पायरेंट अगर आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप इस लिस्ट को अपनी अपेक्षा मत बना लीजिए। आई थिंक ये चीज़ मैं अपने परिवार को बताने के समझाने के लिए बात कर रहा था, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई बार दीवारों के क्रैक में भी पौधे उग जाते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि सब चीज़ आपको अनुकूल मिले तभी आप बनेंगे, नहीं। अगर आप में अंकुरित होने की क्षमता है तो यू कैन ऑलवेज बी, लिथोफाइट्स होते हैं जैसे आप, ऑक्जेमोफाइट्स होते हैं, आई थिंक कहीं से भी आप अंकुरित हो सकते हैं। तो दिस इज स्पेशली आई एम टॉकिंग इफ यू आर लिसनिंग टू मी एज एन एस्पायरेंट। हाँ, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं, आप फैमिली हैं, तो आपकी भूमिका के बारे में आज मैं बात कर रहा था। आई होप जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली इसको सुन रही हैं, वो डेफिनेटली ये माने कि जोश की जो फैमिली है आपको एज ए फैमिली कनेक्ट करती है और सबको इस जर्नी में एक साथ बढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। हमारी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।